हेलो फ्रेंड्स, देव एग्जाम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मॉडल पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक काम की बात बताना चाहता हूं, उसे ध्यान से सुनना। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी जानते हो कि आपकी कृषि सुपरवाइजर की एग्जाम डेट निर्धारित कर दी गई है, जो कि आपका एग्जाम 18 सितंबर 2021 को लगेगा। और अब एग्जाम में केवल 2 ही महीने शेष बचे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपके एग्जाम होने तक ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर प्रोवाइड करा सकूँ, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके और आपको यह भी पता लग सके कि आप किस लेवल पर हो। और आप मॉडल पेपर के प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से देखा करो, क्योंकि अब हम जो मॉडल पेपर बना रहे हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। इनमें से कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। और आप अगर सभी मॉडल पेपर अच्छे से सॉल्व कर लेते हो तो आपको खुद ही एक अंदर से अलग एहसास होगा कि आप तैयारी कर रहे हो या खुद के साथ मजाक कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं कृषि सुपरवाइजर के मॉडल पेपर 4 की तरफ। एंड फ्रेंड्स, इस मॉडल पेपर में हम क्वेश्चन को डायरेक्ट पुटअप करेंगे। अगर आप चाहते हो कि डिटेल में बताया करें तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना, तो आपको नेक्स्ट मॉडल पेपर आपकी इच्छा के अनुसार मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि गन्ना रोपण की ट्रेंच विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है। गन्ना रोपण की ट्रेंच विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये किया जाता है तटीय क्षेत्रों में। कहाँ पे? तटीय क्षेत्रों में, जैसे साउथ के क्षेत्र हैं जहाँ पे समुद्र के आसपास है, तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, गेहूं में फेलेरिस माइनर का नियंत्रण किससे किया जाता है? गेहूं में फेलेरिस माइनर का नियंत्रण किससे किया जाता है? तो ये किससे किया जाता है फ्रेंड्स? तो ये किया जाता है आइसोप्रोट्यूरॉन से। किससे? आइसोप्रोट्यूरॉन से। तो 2 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1957 के अनुसार यूरिया में बायो रेट की मात्रा कितनी प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? जो उर्वरक नियंत्रण आदेश है उसके अनुसार यूरिया में बायो रेट की मात्रा कितनी प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो कितनी प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ये है 1.5%। कितनी है फ्रेंड्स? ये 1.5%, यानी 1.5% से ज़्यादा इसमें यूरिया उसकी बायो रेट की मात्रा नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बाजरा की बुवाई के लिए उचित गहराई होती है। बाजरा की बुवाई के लिए उचित गहराई कितनी है? तो ये कितनी है फ्रेंड्स? 1 से 2 सेंटीमीटर। कितनी है? 1 से 2 सेंटीमीटर। चलते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, सेविन घास का वानस्पतिक नाम है। जो सेविन घास होती है उसका वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका वानस्पतिक नाम है आपका लेसिरस सिंडिकस। क्या है? लेसिरस सिंडिकस। तो 5 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सदाबहार क्रांति शब्द किसके द्वारा दिया गया? जो सदाबहार क्रांति थी उसका जो शब्द था उसका किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी जीवाणु है। यानी जो सोयाबीन है उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, तो उसके लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन सा है? तो उसके लिए उत्तरदायी जीवाणु है राइजोबियम जैपोनिकम। कौन सा है? राइजोबियम जैपोनिकम। तो 7 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, बॉलवर्म कीट किस फसल का मुख्य कीट है? जो बॉलवर्म कीट है वो किस फसल का मुख्य कीट है? तो फ्रेंड्स, ये किसका? ये है कपास का। किसका? कपास का। तो 8 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, रिमोट सेंसिंग का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? जो रिमोट सेंसिंग तकनीक होती है उसका प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? तो उसका प्रयोग हम फसली क्षेत्रों में भी करते हैं, मृदा की विशेषताओं में को देखने के लिए भी करते हैं, भूमिगत जल में भी करते हैं, और उपयुक्त सभी, यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। तो 9 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, सूरजमुखी का प्रयोग किस पोषक तत्व की कमी के सूचक के रूप में किया जाता है? यानी जो सूरजमुखी होता है उसका प्रयोग किस पोषक तत्व की कमी को बताने के लिए किया जाता है? तो ये किसको बताने के लिए किया जाता है? तो ये बताने के लिए किया जाता है बोरॉन को। किसको? बोरॉन को। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस तत्व को उर्वरक की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? निम्न में से किस तत्व को उर्वरक की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? तो किसको नहीं रखा जाता है? कैल्शियम को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, चावल की खेती के लिए कितने पीएच की भूमि उपयुक्त रहती है? जो चावल की खेती के लिए कितने पीएच की भूमि उपयुक्त रहती है? तो ये रहती है 4 से 6। कितनी रहती है? 4 से 6। तो 12 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, बासमती चावल का परीक्षण भार होता है। जो बासमती चावल है उसका परीक्षण भार कितना होता है? तो ये होता है आपका 21 ग्राम। कितना होता है? 21 ग्राम। तो 13 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपास 120 किस फसल की उन्नत किस्म है? उपास 120 है वो किस फसल की उन्नत किस्म है? तो ये आपकी अरहर की। किसकी? अरहर की। तो 14 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15,
अरोड़ा किस फसल की उत्परिवर्तित किस्म है? जो अरोड़ा है वो किस फसल की म्यूटेंट वेराइटी है? तो किसकी है फ्रेंड्स? ये अरंडी की। किसकी है? अरंडी की। तो 15 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अरहर की बीज दर है, जो अरहर की बीज दर है वो कितनी है? तो ये आपकी 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर। कितनी है? 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो 16 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तिलमे गुणसूत्रों की संख्या होती है, जो तिलमे गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 26। कितनी होती है? 26। तो 17 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बीटी कपास के लिए उपयुक्त पौध संख्या है, यानी जो बीटी कपास उगाते हैं उसके लिए उपयुक्त पौध संख्या कितनी है? तो ये आपकी 10,000। कितनी है? 10,000। यानी एक हेक्टेयर में 10,000 पौधे लगाए जा सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तंबाकू के लिए उपयुक्त बीज दर है, जो तंबाकू होती है उसके लिए उपयुक्त बीज दर कितनी है? तो ये 2 से 3 किलोग्राम पर हेक्टेयर। कितनी है? 2 से 3 किलोग्राम पर हेक्टेयर। 19 का बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कैंट फ्लेमिंग गोल्ड किसकी उन्नत किस्म है? जो कैंट है फ्लेमिंग गोल्ड है वो किसकी उन्नत किस्म है? तो ये आपकी जय की। किसकी है? जय की। तो 20 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ से हॉर्टिकल्चर स्टार्ट होती है। सेब का लाल रंग किस वर्णक की उपस्थिति से होता है? जो सेब का लाल रंग होता है वो किस वर्णक की उपस्थिति से होता है? जो ये होता है आपका एंथोसायनिन की उपस्थिति से। किससे? एंथोसायनिन की उपस्थिति से। 21 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। वर्षा उपहार किसकी उन्नत किस्म है? जो वर्षा उपहार है वो किसकी उन्नत किस्म है? तो ये आपकी भिंडी की। किसकी? भिंडी की। तो 22 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दोस्तों एक बात और कि हम आपके लिए एक चीज़ और लेकर आ रहे हैं जो कि आपके एग्जाम बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, उसके बारे में आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से किसमें एस्कॉर्बिक अम्ल की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? निम्न में से ऐसा कौन सा फल है जिसमें सर्वाधिक एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? 23 में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, आंवला में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। ग्लेडियोलस का प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है? जो ग्लेडियोलस फूल होता है उसका प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है वल्व के द्वारा। किसके द्वारा? वल्व के द्वारा। तो 24 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। आम की रत्ना किस्म किसके संकरण से विकसित हुई है? जो आम की रत्ना किस्म है वो उसका संकरण किससे हुआ है? तो ये हुआ है आपका नीलम इंटू अल्फांसो। किससे? नीलम इंटू अल्फांसो से। 25 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से किस फल का प्रयोग जैम बनाने में नहीं होता है? निम्न में से किस फल का प्रयोग जैम बनाने में नहीं होता है? तो किसका नहीं होता है? नींबू का। किसका? नींबू का। तो 26 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से किसे आयरन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है? निम्न में से किसे आयरन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है? तो ये माना जाता है करौंदा को। किसको? करौंदा को। 27 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। पपीता की पूसा जायंट किस्म किस प्रकार की है? जो पपीता की पूसा जायंट किस्म है वो किस प्रकार की है? तो ये आपकी डायोसियस प्रकार की। किसकी? डायोसियस प्रकार की। 28 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना हुई थी। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1984 में। कब हुई थी? 1984 में। 29 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से किस फल में सर्वाधिक कटाई छटाई की जाती है? निम्न में से किस फल में सर्वाधिक कटाई छटाई की जाती है? तो सर्वाधिक कटाई छटाई प्रूनिंग किस में होती है? तो ये होती है आपकी बेर में। किस में? बेर में। तो 30 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। फलों में पाई जाने वाली शर्करा को किस नाम से जाना जाता है? जो फलों में शर्करा पाई जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है फ्रक्टोज के नाम से। किसके नाम से? फ्रक्टोज के नाम से। 31 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। पूसा अर्ली ड्वार्फ किस फल की उन्नत किस्म है? जो पूसा अर्ली ड्वार्फ है वो किस फल की उन्नत किस्म है? तो फ्रेंड्स ये आपकी स्ट्रॉबेरी की। किसकी? स्ट्रॉबेरी की। तो 32 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। किस फल में सर्वाधिक गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है? यानी ऐसा कौन सा फल है जिसमें सर्वाधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो ये आपका मलबरी। कौन सा है? मलबरी। और इसमें कितनी पाई जाती है? 308। कितनी पाई जाती है फ्रेंड्स? 308 गुणसूत्र पाए जाते हैं इसमें।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। संता रोजा किसकी उन्नत किस्म है? संता रोजा है वो किसकी उन्नत किस्म है? तो ये आपकी बेर की, किसकी है? बेर की। 34 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। किस फल को वाटर लॉजिंग के लिए अति संवेदनशील माना जाता है? किस फल को वाटर लॉजिंग के लिए अति संवेदनशील माना जाता है? तो ये माना जाता है पपीता को। किसको? पपीता को। तो 35 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। सेब का बौना जड़मूल रूप है, जो सेब का बौना जड़मूल रूप है वो कौन सा है? तो वो है आपका M9। कौन सा? M9। 36 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। अनन्नास का उत्पत्ति स्थान है, जो अनन्नास है उसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो ये आपका ब्राजील। कौन सा है? ब्राजील। 37 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। पपीता का व्यावसायिक प्रवर्धन होता है, पपीते का व्यावसायिक प्रवर्धन किससे होता है? तो ये होता है आपका बीज से। किससे होता है? बीज से। 38 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोफ्लेविन किस फल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? जो राइबोफ्लेविन है वो किस फल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी, किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी बील में। किसमें? बील में। 39 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। एक संतुलित आहार में सब्जियों की कितनी ग्राम मात्रा होनी चाहिए? यानी एक संतुलित जो आहार होता है उसमें सब्जियों की कितनी ग्राम मात्रा होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 300 ग्राम। कितनी? 300 ग्राम। तो 40 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। और फ्रेंड्स यहाँ से हमारी एनुअल एस्वेंट्री स्टार्ट होती है। क्वेश्चन हमारा 41। नीली क्रांति किससे संबंधित है? जो नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है? तो ये आपकी मछली उत्पादन से। किससे? मछली उत्पादन से। 41 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42। भैंस की सूरती नस्ल का मूल स्थान है, जो भैंस की सूरती नस्ल है उसका मूल स्थान कौन सा है? तो ये आपका गुजरात। कौन सा है? गुजरात। तो 42 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक मात्रा में बता पाई जाती है? भैंस की कौन सी नस्ल है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में बता पाई जाती है? तो ये आपकी बदावरी। कौन सी? बदावरी। तो 43 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल है, यानी गाय की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसको दो कामों में लिया जाता है? तो ये आपकी थारपारकर। कौन सी? थारपारकर। 44 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। गाय के दूध का पीला रंग किस वजह से होता है? जो गाय का दूध का पीला रंग होता है वो किस वजह से होता है? तो ये होता है आपका कैरोटीन की वजह से। किसकी वजह से? कैरोटीन की वजह से। 45 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय के दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन को कहा जाता है, जो गाय के दूध में प्रोटीन पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उसको कैसीन। क्या कहा जाता है? कैसीन। तो 46 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। ऊन का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, ऊन का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आपका राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। 47 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। भेड़ के मेरिनो नस्ल का मूल स्थान है, जो भेड़ की मेरिनो नस्ल है उसका मूल स्थान कौन सा है? तो ये आपका फ्रांस। कौन सा है? फ्रांस। तो 48 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। अंडे का खोल यानी जो उसका ऊपरी हिस्सा होता है वो किससे बना होता है? किससे बना होता है? ये CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत भैंसें पाई जाती हैं? भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत भैंसें पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं आपकी 50%। कितनी? 50%। तो 50 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। जुगाली करने वाली पशुओं का पेट कितने भागों में बटा होता है? जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी, इनका जो पेट है वो कितने भागों में बटा होता है? तो ये बटा होता है आपका 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। 51 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। राजस्थान में किस नस्ल की भेड़ की ऊन सर्वोत्तम प्रकार की मानी जाती है? ये मानी जाती है चोकला नस्ल की। किसकी? चोकला नस्ल की। तो 52 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। छिपी हुई गर्मी यानी साइलेंट हीट है वो किस पशु में पाई जाती है? इस छिपी हुई गर्मी साइलेंट हीट है, एक लक्षण होता है, वो किस पशु में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है भैंस में। किसमें? भैंस में। तो 53 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। आरबीसी का आकार होता है, जो आरबीसी का आकार होता है वो कौन सा होता है? ये होता है बाइकॉनकेव। कौन सा होता है? बाइकॉनकेव। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55।
वीर को संरक्षित करने के लिए उपयुक्त पीएच है। जो वीर को संरक्षित करके रखा जाता है उसके लिए उपयुक्त पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है आपका 6.8। कितना होता है? 6.8। 55 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। एक उच्च गुणवत्ता युक्त क्रीम में वसा की कितनी प्रतिशत मात्रा होनी चाहिए? जो एक अच्छी गुणवत्ता युक्त क्रीम होती है उसमें वसा की कितनी % मात्रा होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 25% से कम। कितनी होनी चाहिए? 25% से कम। तो 56 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 57। एक अच्छी गुणवत्ता वाले दही में अम्लता की मात्रा होनी चाहिए। एक अच्छी गुणवत्ता वाले दही में अम्लता की कितनी मात्रा होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए आपकी लास्ट 0.8%। कितनी होनी चाहिए? 0.8%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। भेड़ में डॉकिंग क्रिया कितनी उम्र में की जाती है? यानी जो भेड़ में पूंछ काटी जाती है वो कितनी उम्र में काटी जाती है? तो ये काटी जाती है 7 से 14 दिनों में। कितने में? 7 से 14 दिनों में। 58 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। पशु गणना कितने साल में की जाती है? जो पशु गणना होती है वो कितने साल में होती है? तो ये होती है आपकी 5 साल में। कितने साल में? 5 साल में। 59 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। पशु की हड्डियों और दांतों में कुल कैल्शियम का कितना प्रतिशत होता है? जो पशु की हड्डी और दांत होती हैं उसमें शरीर में जितना भी कैल्शियम पाया जाता है उसका कितना प्रतिशत होता है इन दोनों में? तो ये होता है आपका 99%। कितना? 99%। 60 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज की जीके के प्रश्नों को ध्यान से देखना, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको यह मॉडल पेपर अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें पता चलता है कि हम जो मेहनत आपके लिए कर रहे हैं वो आपके काम आ भी रही है कि नहीं आ रही है। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब चलते हैं हमारे जीके वाले पार्ट की तरफ। जीके का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। मेवाड़ चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता थी। मेवाड़ चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो ये थी आपकी चटकदार रंगों का प्रयोग। चटकदार रंगों का प्रयोग हुआ था मेवाड़ चित्रकला शैली के अंतर्गत। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 62। राजा नागरीदास का संबंध है। राजा नागरीदास का संबंध किससे है? तो ये आपका किशनगढ़ शैली से। किससे? किशनगढ़ शैली से। 62 का ऑप्शन सी इज 62 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन था। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन क्या बताया गया था? तो ये बताया गया था भक्ति। क्या बताया गया था? भक्ति। तो 63 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है आपका गोसुंडी शिलालेख में। किसमें मिलता है? गोसुंडी शिलालेख में। तो 64 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 65। राज्य का एकमात्र विभीषण मंदिर कहाँ स्थित है? जो राज्य का एकमात्र विभीषण मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका कैथूर में। कहाँ पे? कैथूर में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। मीराबाई का मंदिर किस स्थान पर स्थित है? जो मीराबाई का मंदिर है वो किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपका मेड़ता सिटी में। कहाँ पे? मेड़ता सिटी नागौर में। तो 66 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। तिमड़िया नामक आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहनाया जाता है? जो तिमड़िया नामक आभूषण होता है वो शरीर के किस हिस्से में पहनाया जाता है? तो ये पहनाया जाता है आपके गले में। किसमें पहनाया जाता है? गले में। 67 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। छिद्रयुक्त मटके जिनमें दीपक जलते हैं किस नृत्य की विशेषता है? यानी छिद्रयुक्त मटकों में दीपक जलाकर वो नृत्य किया जाता है, वो कौन सा नृत्य है? तो ये आपका गुड़लान नृत्य। कौन सा है? गुड़लान नृत्य। कहाँ पर किया जाता है? जोधपुर में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। किस नृत्य में स्त्रियां पुरुषों को कोड़ों से पीटती हैं? ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें स्त्रियां पुरुषों को कोड़ों से पीटती हैं? तो ये आपका नेजा नृत्य। कौन सा नृत्य? नेजा नृत्य। 69 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में एक सामाजिक संस्था की स्थापना की, उसका नाम क्या था? यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में एक सामाजिक संस्था की स्थापना की थी, उसका नाम क्या था? तो ये था परोपकारिणी सभा। क्या था? परोपकारिणी सभा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। राजस्थान के वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो ये आपके निरंजन कुमार आर्य। कौन है? निरंजन कुमार आर्य। 71 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। रोड़ा सम्मेलन कब हुआ था? जो रोड़ा सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1734 में। कब हुआ था? 1734 में। 72 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73।
गोयल शासकों की जानकारी का मुख्य स्रोत है। गोयल शासकों की जानकारी का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो ये आपका चिरवा अभिलेख। कौन सा है? चिरवा अभिलेख। तो 73 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। जोधपुर के दरबारी कवि करड़ीदास द्वारा रचित ग्रंथ है। जो जोधपुर के दरबारी कवि करड़ीदास थे उनके द्वारा कौन सा ग्रंथ रचा गया था? तो ये था आपका सूरज प्रकाश। कौन सा? सूरज प्रकाश। तो 74 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 75। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? जो गणेश्वर सभ्यता थी उसका संबंध किस नदी से है? तो ये आपका कांतली नदी से। कौन सी से? कांतली नदी से। तो 75 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। चित्तौड़ में किस वंश का शासक था? यानी चित्तौड़ में कौन से वंश का शासक रहे थे? तो ये रहे थे आपके गोयल वंश के। कौन से? गोयल वंश के। तो 76 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। 1857 की क्रांति के समय कोटा की जनता ने विद्रोह किया था। 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय कोटा की जनता ने विद्रोह कब किया था? तो ये किया था आपका 15 अक्टूबर 1857 को। कब किया था? 15 अक्टूबर 1857 को। और फ्रेंड्स 1857 की क्रांति के बारे में हमने टॉपिक वाइज जो वीडियो है उनमें डाल रखा है, हमारी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ से कोई भी क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता कि बाहर जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। सन 1921 में किस जिले में किसानों द्वारा सुअर विरोधी आंदोलन चलाया गया? सन 1921 में किस जिले में किसानों द्वारा सुअर विरोधी आंदोलन चलाया गया था? तो ये चलाया गया था अलवर में। कहाँ पे? अलवर में। तो 78 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। सुरलिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? जो सुरलिया नामक आभूषण है वो कहाँ पे पहना जाता है? तो ये पहना जाता है गले में। कहाँ पे? गले में। तो 79 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। निम्न में से स्त्रियों के सुहाग का आभूषण है। निम्न में से स्त्रियों के सुहाग का आभूषण कौन सा है? तो ये आपका लाख का चूड़ा, यानी जो लाख का चूड़ा होता है वो स्त्रियों के सुहाग का आभूषण है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। मौसर क्या है? मौसर क्या है? मौसर है एक मृत्युभोज की प्रथा। क्या है? मृत्युभोज की प्रथा। तो 81 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को क्या कहा जाता है? जो रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उनको धानवंत दुर्ग। कौन सा? धानवंत दुर्ग। तो 82 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था महाराणा कुंभा ने। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। तो 83 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? तो ये आपकी मारवाड़ी। कौन सी है? मारवाड़ी। 84 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। राजस्थानी नहीं, राजस्थानी तो हम ऐसे ही बोलते हैं, जो मेन भाषा है मारवाड़ी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी की स्थापना हुई थी। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1986 में। कब हुई थी? 1986 में। तो 85 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। कपोत का पर्यायवाची शब्द है। जो कपोत है उसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ये आपका पारावत। क्या है? पारावत। 86 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। अर्जन का विलोम शब्द है। अर्जन है उसका विलोम शब्द क्या है? तो ये आपका व्ययन। क्या है? व्ययन। तो 87 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। किसी वस्तु को गलत समझ लेना का एक अर्थी शब्द होगा। किसी वस्तु को गलत समझ लेना का एक अर्थी शब्द है। तो ये आपका भ्रांति। क्या है? भ्रांति। 88 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। अनेक शब्दों में उपसर्ग है। अनेक शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? तो ये आपका अन। कौन सा है? अन। तो 89 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 90। खिलौना शब्द में प्रत्यय, यहाँ पे उपसर्ग नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रत्यय होगा। खिलौना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ये आपका ओना। कौन सा है फ्रेंड्स? ओना। तो 90 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। वीर धन उचित विच्छेद का संधि शब्द होगा, यानी दोनों को मिला के क्या शब्द बनेगा? तो ये बनेगा आपका वीरोचित। क्या बनेगा? वीरोचित। 91 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। पयोधी शब्द का संधि विच्छेद होगा। पयोधी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा आपका पय धन धी। क्या होगा? पय धन धी।
तो 92 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। मनुज शब्द में समास है। मनुज शब्द में कौन सा समास है? तो ये आपका बहुब्री समास। कौन सा? बहुब्री समास। 93 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। भाई बहन शब्द में समास है। भाई बहन शब्द में कौन सा समास होगा? तो ये होगा आपका द्वंद्व समास, भाई और बहन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। उत्तर व पूर्व के मध्य की दिशा कहलाती है। उत्तर व पूर्व के मध्य की दिशा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी ईशान। क्या कहलाती है? ईशान। तो 95 में ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। पूर्व दक्षिण के बीच की दिशा कहलाती है। जो पूर्व दक्षिण होता है उसके बीच की दिशा क्या कहलाती है? ये कहलाती है आग्नेय। 96 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा ये दोनों क्वेश्चन हिंदी में कहाँ से आ गए। फ्रेंड्स, ये एक अर्थक शब्द हैं, इसलिए इनको यहाँ पर लाया गया है, लेकिन लगते ये जीके वाले क्वेश्चन की तरह ही हैं। ये हिंदी के भी क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 97। चांदी काटना मुहावरे का अर्थ है। जो चांदी काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है बहुत ज़्यादा धन कमाना। क्या होता है? बहुत ज़्यादा धन कमाना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 98। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, ये आपकी कुमुदनी। कौन सी? कुमुदिनी। तो 98 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 99। तम तमा के लिए शब्द युग में, यानी तम और तमा के लिए इनका सही शब्द युग्म कौन सा होगा? तो ये आपका तम माने होता है अंधकार और तमा माने होती है रात्रि। तो इसका होगा 99 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। अधिसूचना के लिए अंग्रेजी शब्द होगा। जो अधिसूचना है उसके लिए अंग्रेजी शब्द क्या होगा? तो ये आपका नोटिफिकेशन। क्या है? नोटिफिकेशन। तो 100 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दोस्तों, जैसा मैंने वीडियो के बीच में कहा था कि मैं आपके लिए एक नई चीज़ लेकर आया हूँ, उसके बारे में बात करते हैं। जैसा आप सभी जानते हो कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पेपर में कृषि के प्रश्नों में तो हम अच्छे मार्क्स लेके आ जाते हैं, लेकिन राजस्थान जीके की वजह से हम काफ़ी क्वेश्चन मिस कर देते हैं। इसलिए मैं आपको राजस्थान जीके का टॉपिक वाइज रिवीजन कराऊंगा, जिसमें आपको वीडियो में बता दिया करूँगा कि कल हम किस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, उससे संबंधित प्रश्न करेंगे और आप उस टॉपिक को अच्छे से याद कर लिया करना। फिर हम जो टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन कराएंगे, एक तो उससे आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा और आपको अपनी तैयारी का भी पता चल जाएगा, और हम जो प्रश्न आपको बताएंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इसलिए फ्रेंड, टॉपिक वाइज क्वेश्चन की वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। और आपको यह टॉपिक वाइज वीडियो एक वीक में 2 बार मिला करेगी, एक तो गुरुवार सुबह 6 बजे, दूसरी रविवार को सुबह 6 बजे। और अब बात करते हैं हमारे जो कल के टॉपिक की, राजस्थान का जीके का टॉपिक वाइज रहेगा, वो रहेगा हमारा राजस्थान की वेशभूषा एवं आभूषण, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन तो 101% आते ही आते हैं, इसलिए आप इसे अच्छे से याद कर लेना। कल आपको सुबह 6 बजे इसकी वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मन लगाकर मेहनत करें। धन्यवाद दोस्तों।